हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देशु एजुकेशन क्लासेज पे। दोस्तों हम आज फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान ज्योग्राफी का नदियों वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें दोस्तों इससे पहले 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो उन क्लासों को कंप्लीट देखें। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा अंत प्रवाह अपोह तंत्र। दोस्तों अपन ने इससे पहले दो अपोह तंत्र कंप्लीट कर लिया, या अरब सागरीय अपोह तंत्र और बंगाल की खाड़ी डी अपोह तंत्र कंप्लीट कर लिया। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अंत प्रवाह अपोह तंत्र। प्यारे दोस्तों अंत प्रवाह अपोह तंत्र की नदी कौन कौन सी है, उस नदी के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे ताकि उनसे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। चलो दोस्तो65 अपन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट नदी है घग्गर नदी है। दोस्तों घग्गर नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो 465 किलोमीटर है। दोस्तों राजस्थान में 100 किलोमीटर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों घग्गर नदी का राजस्थान में सिर्फ 100 किलोमीटर प्रवाह होता है। चलो दोस्तों इसके उपनाम देखते हैं। घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? प्राचीन सरस्वती, दृष्टि, मर्त नदी, सोतर, वहिंद, नट नदी, राजस्थान की शोक। दोस्तों घग्गर नदी का उद्गम स्थान, घग्गर नदी का उद्गम कालका पहाड़ी शिवालिक श्रेणी शिमला हिमाचल प्रदेश से होता है। प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान। राजस्थान में प्रवाह होता है दोस्तों श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी देश की सबसे लंबी अंत प्रवाह की नदी है। तलवाड़ा गांव डिब्बी हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। अपोह क्षेत्र का नाम है दोस्तों हनुमानगढ़ में कहा जाता है नाली या पाट, पाकिस्तान में कहा जाता है हकरा। प्राचीन सभ्यता है दोस्तों इसके किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, हनुमानगढ़ इसके किनारे स्थित है। तिलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित 7 किलोमीटर लंबी झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील है। सरस्वती नदी के मार्ग को खोजने हेतु श्री राम वांड्रे एवं हनुमंतराय को नियुक्त किया गया है। घग्गर नदी हिमाचल से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है। तो दोस्तों इसके घग्गर नदी के किनारे पर भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ स्थित है। घग्गर नदी को के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद अगली नदी है दोस्तों अपनी कातली नदी। इसके बाद की दूसरी नदी कौन सी दोस्तों? कातली नदी। उद्गम होता है कातली नदी का उद्गम होता है खंडेला पहाड़ी सिक्कर से होता है। कातली नदी का प्रवाह सिक्कर झुंझुनू जिले में होता है। कातली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। ये पूर्वतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कातली नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। कातली नदी की प्रमुख सहायक नदी है साप, जबकि मावत। सभ्यता विकसित है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता जो ताम्र युगीन नीम का थाना सिक्कर है। सुनारी सभ्यता जो लोहा युगीन खेजड़ी झुंझुनू है। कातली नदी के अफवाह को तोरावाटी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जामिनर सभ्यता के बारे में पूछता है। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे, सुनारी सभ्यता कातली नदी के किनारे विकसित है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगली नदी है प्यारे दोस्तों आपने काकनी नदी। प्यारे दोस्तों अगली नदी कौन सी है? काकनी नदी। अन्य नाम है काकनी नदी या मसूरीदी नदी। दोस्तों मतलब उद्गम होता है काकनी नदी का उद्गम कोटारी गांव की पहाड़ी जैसलमेर से होता है।
मीठा खाड़ी जैसलमेर में ये विलुप्त हो जाती है। काकनी राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी 17 किलोमीटर काकनी नदी पर स्थित मीठे पानी की झील बुल झील जैसे रूपसी गांव जैसलमेर में है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल झील किस नदी पे है? तो काकनी नदी पे है, जो रूपसी गांव जैसलमेर में स्थित है। चलो दोस्तों अगली नदी देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगली नदी आएगी अपनी प्यारे दोस्तों, अगली नदी है साबी या साहिबी नदी। उद्गम होता है सेव पहाड़ी शाहपुरा जयपुर से तथा ये पाटौदी हरियाणा में विलुप्त होती है। अफवाह है जयपुर कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा सहायक नदी है सोटा नदी। जोधपुर सभ्यता कोटपुतली बहरोड इस नदी के किनारे पर स्थित है। साबी नदी पर मुगल काल में अकबर ने पुल बनाने का असफल प्रयास किया। अकबर बांदी ना बूंद ना रेवाड़ी जाऊं कोट तला कर निकलू साबी नाम कहां। चलो दोस्तों अगली नदी देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगली नदी है आपकी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी थाना गाजी अलवर कुशलपुरा गांव भरतपुर में ये नदी विलुप्त हो जाती है। उपनाम है दोस्तों लसवाड़ी नदी वराह नदी। प्रमुख बांध है दोस्तों सिकरी बांध भरतपुर। इससे भरतपुर की मोती झील की जलापूर्ति की जाती है। प्यारे दोस्तों मोती झील ये भरतपुर में रूपारेल नदी से निर्मित झील जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। सुजानगंग नहर मोती झील से निकलती है जो लोहागढ़ दुर्ग की खाई को भरती है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। चलो दोस्तों अगली नदी देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगली नदी है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। उद्गम होता है किशनगढ़ अजमेर संगम होता है सांबर झील दक्षिणी दिशा से प्रवाह क्षेत्र है अजमेर जयपुर। इसके निकट निम्पार्क पीठ सलेमाबाद अजमेर स्थित है। दोस्तों अपन से एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है निम्बार्क पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे है प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगली नदी है अपनी दोस्तों बाणगंग नदी। दोस्तों बाणगंग नदी का उपनाम है अर्जुन की गंगा। ताला नदी ताला गांव के पास से बहने के कारण रूडित नदी मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त होने के कारण बाणगंगा नदी का उद्गम बैरहाट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से तथा विलीन भरतपुर के मैदान में। प्राचीन सभ्यता बैरहाट सभ्यता कोटपुतली बहरोड प्रवाह क्षेत्र है कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा भरतपुर। सहायक नदी है गुमटी नाला फालोसन या सूरी। नहर है दोस्तों उज्जैनी एवं पथेनी। बाणगंगा नदी पर स्थित प्रमुख बांध लालपुरा बांध भरतपुर। वर्तमान में इसमें बाणगंगा का पानी नहीं पहुंचता है। जमुआ रामगढ़ जयपुर निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया। इससे गुलाब की खेती के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। दोस्तों बाणगंगा बेसिन 8 जिले में है, सर्वाधिक भरतपुर अलवर दौसा में है। प्यारे दोस्तों इसके बाद अगली नदी आती है अपनी मंथा नदी। कौन सी नदी आती है? मेंथा नदी। उद्गम स्थान होता है मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से। संगम सामर झील उत्तर दिशा से। प्रवाह जयपुर डिडवाना कुचामन पुणे जयपुर। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा कुचामन सिटी कुचामन डिडवाना मंथा नदी के किनारे पर स्थित है। अगली नदी आती है दोस्तों कुंकन नदी। 1857 में महाराजा राम सिंह भरतपुर में कुंकन नदी का पानी रोककर बंद यानी बरेटा बांध भरतपुर बनाया। इसके किनारे पर बंद बरेटा अभ्यारण्य स्थित है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगले नदी देखते हैं। अगली नदी कौन सी है दोस्तों? अगली नदी है प्यारे दोस्तों द्रवती नदी। प्यारे दोस्तों उद्गम स्थान होता है आथुनी कुंड
नाहरगढ़ पहाड़ी जयपुर एवं संगम होता है कानोता बांध जयपुर। द्रौपदी नदी या अम्मानी सहार नदी परियोजना गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तर्ज पर रिवर्स प्लांट बनाया गया। प्रोजेक्ट कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। इसमें लैंडस्केप पार्क वर्ल्ड पार्क उद्यान स्थित है। द्रौपदी नदी में प्रदूषण के कारण ईजीटी ने राजस्थान सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पहले दोस्तों राजस्थान की अन्य नदियाँ रोहिणी नदी जैसलमेर में है, निम्बाड़ा नदी बाड़मेर में जो 2006 में, कवास बाड़मेर में बाढ़। उसके बाद है दोस्तों बुजाड़ा या सिसारामा नदी पिचोला झील में गिरती है। चलो प्यारे दोस्तों एक बार नदियों के किनारे स्थित सभ्यता स्थल देखते हैं कौन कौन सा, ताकि उनसे बनने वाला क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। यहाँ से दोस्तों बहुत बार एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन कर चुका है कि किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ। चलो दोस्तों एक एक करके देखते हैं। पहले दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में है, लूनी नदी। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर है, कातली नदी। सुनहरी सभ्यता झुंझुनू है, कातली नदी। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी। आड़ सभ्यता उदयपुर आयड़ नदी। बालातल सभ्यता उदयपुर बेड़च नदी। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी। बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड बाणगंगा नदी। जोधपुर सभ्यता कोटपुतली बहरोड साबी नदी। गिल्लू सभ्यता राजसमंद बनास नदी, जबकि गरदड़ा सभ्यता बूंदी छाजा नदी। पहले दोस्तों नदी के किनारे स्थित दुर्ग देखते हैं तो भैंसरोटगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ चंबल व बामनी नदी के किनारे। कोटा दुर्ग कोटा चंबल नदी के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर चंबल नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ यानी बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ परवन व कालीखाड़ नदी के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग बारा परवन नदी के किनारे। दोस्तों ये शेरगढ़ 2 है तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, दोनों को अलग अलग थोड़ा डिटेल से देखना ताकि ऑप्शन के अनुसार सही कर सके। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ घग्गर नदी। गागरोन दुर्ग झालावाड़ काली सिंध एवं आहो नदी के संगम पर है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अभ्यारण्य से गुजरने वाली नदियां देखते हैं कौन कौन सी है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जवाहर सागर से मुकंदरागंज यूपी चंबल नदी। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा चंबल नदी। शेरगढ़ अभ्यारण्य मतलब बारा परवन नदी मतलब बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ ओराई व बामनी का उद्गम स्थान। भैंसरोटगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ चंबल व बामनी। कैलादेव अभ्यारण्य भरतपुर है जो है प्यारे दोस्तों बाणगंगा नदी। दर्रा मुकंदरा हिल्स कोटा जो आहू व काली सिंध नदी के संगम पर है। चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों का ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।